चिकनगुनिया हुआ और वो आज तक है, वो आर्थराइटिस में कन्वर्ट हुआ। और बाई चांस मैं उस समय ट्रेनिंग में ही थी और वहीं से दिमाग में कुछ चल रहा था कि चिकनगुनिया से आर्थराइटिस हुआ, घर की कहानी थी एंड बाई चांस मैं उसी फील्ड में थी और तब से कुछ था दिमाग में कि इसके लिए आगे कुछ करना है, पर रास्ता नहीं मिल रहा था। और पिछले 1-2 साल से मैं ट्राई कर रही थी और हार्दिक जब वापस अहमदाबाद आया तब मुझे आइडिया है कि सर से कोलैबोरेट करके हमको ये स्टडी गुजरात में भी करनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अभी तक इसके रिलेटेड कभी कोई स्टडी हुई नहीं है। सो वो एक रास्ता ज़रिया हमको मिला और हमने इसकी शुरुआत की है। एंड वैसे मैं बिलोंग करती हूँ MP छत्तीसगढ़ रीजन से, तो मैं अभी भी 2 महीने में एक बार वहाँ विजिट करती हूँ। तो मेरी MD की ट्रेनिंग वहीं से हुई है। पूरे 3 साल के टेन्योर में मैंने शायद कोई आर्थराइटिस का केस उस समय नहीं देखा, तो मुझे लगता था कि शायद वहाँ आर्थराइटिस होता ही नहीं है। और जब मैं OPD के लिए पहली बार गई तो 3 दिन OPD पूरी फुल। आई वॉज वेरी सरप्राइज कि यहाँ भी इस आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं। और आज उस बात को 16-17 साल हो गए, अभी भी मैं जा रही हूँ, उतने ही पेशेंट्स में देख के आती हूँ और जुड़ते ही जा रहे हैं। सो हमने उस समय डायग्नोज नहीं किया या हमारे इवन टीचर्स ने उस चीज़ को समझा नहीं, पकड़ा नहीं। ये मैं 2004 की बात कर रही हूँ, उससे 6, 7, 8 अब कितने ही साल हो गए। मतलब डिजीजेस तब भी थी, अब भी हैं, प्रोसेस चल रहा है और उस चीज़ को हम अभी भी उस एफिशिएंसी से टैकल नहीं कर पा रहे हैं। हम जावेद अख्तर की फ़ोटो देखते डॉक्टर ऑर्थोऑल कनेक्ट कर सकते हैं, या स्ट्रोक वाला कोई एडवर्टीजमेंट आता है तो उसमें कोई सेलिब्रिटी आता है, हम उसको उस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं। पर आर्थराइटिस विषय में अभी तक इस लेवल की पहल नहीं हुई है। तो वो मुझे लगा कि